हेलो फ्रेंड्स, शांति स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चट्टान के बारे में। आज हमें जानेंगे कि चट्टान क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, रूपांतरित चट्टान क्या होता है और क्षारीय चट्टान क्या होता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चट्टान कहते किसको हैं। तो चट्टान को इंग्लिश में रॉक्स कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब ये चट्टान क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ये पृथ्वी है, आप सभी को पता है जो हमारा पृथ्वी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नीचे का होता है उसको बोलते हैं कोर, जो बीच का पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो ऊपर का पार्ट्स होता है जिसपे हम लोग रहते हैं यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं भूपटल। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? क्रस्ट है, और ये क्या है? मेंटल है, और ये क्या है? कोर है। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बता दी हूँ। दोस्तों, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मेंटल होता है यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनकी खासियत होती है कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है। एक टाइप्स के वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, और जो पदार्थ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे मौजूद जो भी चट्टान होते हैं या भी जो भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे पदार्थ होता है, या फिर जो भी यहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। और पिघल के क्या बनता है? यहाँ पे मैग्मा बनता है। क्या बनता है? मैग्मा। मतलब मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होता है? पृथ्वी की जो दूसरी परत है मेंटल, वहां पे होता है। अब ये जो मैग्मा है वो क्या होता है कि ये ऊपर आने की कोशिश करता है और क्रस्ट पे आने की कोशिश करता है। तब ये क्या करता है? ये क्या करता है कि यहाँ पे बल लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसके वजह से यहाँ पे दरार आ जाता है, एक प्रकार का छिद्र बन जाता है। उस छिद्र से या दरार से ये सारे मैग्मा बाहर निकल जाते हैं। मैं सिर्फ मैग्मा ही नहीं निकलता उस छिद्र से, ये सिर्फ मैग्मा नहीं निकलता बल्कि मैग्मा के साथ और भी बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे कि राख निकलता है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। क्योंकि जो मेटल्स रहते हैं वो सारे पिघल गए रहते हैं, इसलिए मेटल जब भूपटल पे आते हैं तो मैग्मा के रूप में आते हैं। तो क्या क्या निकलता है? राख निकलता है, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलता है। ये सारे कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं इस छिद्र से, इस दरार से। इस छिद्र को मैं आपको बताई थी कि छिद्र को एक नाम भी देते हैं। आप बताइए कि इसका क्या नाम है? तो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी, यानी ज्वाला का मुख। आग का मुख को क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी बोला जाता है। और ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी एक छिद्र होता है, एक दरार होता है, जहाँ से मैग्मा, धुआं, गैसेस, बहुत सारी चीजें निकलती है। वो छिद्र होता है, दरार होता है, उसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। अब जो ये ज्वालामुखी है वो प्राकृतिक होता है, उसको हमने नहीं बनाया, वो प्राकृतिक होता है। यहाँ तक हम सभी जानते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि जब ये मैग्मा यहाँ से निकलता है, इस छिद्र के द्वारा निकलता है, ये मैग्मा जब भूपटल पे पहुंचता है, यानी भूपटल मतलब क्या है? हमारा क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी परत जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो जब मैग्मा पृथ्वी के भूपटल पे पहुंचता है तो वो ठंडा हो जाता है, और हम उसको किस नाम से जानते हैं? लावा के नाम से जानते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, तो आप क्या बताइएगा? आप बताएंगे कि जो मैग्मा होता है वो जब पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ रूप रहता है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जब वही मैग्मा पृथ्वी के धरातल पे पहुंचता है, यानी पृथ्वी के क्रस्ट पे पहुंचता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अब वो लावा क्या होता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे ऑक्सीजन से, गैसेस है, तो वायु में आने के बाद से वो लावा क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद से वो क्या होता है कि यहाँ पे क्रस्ट पे जम जाता है, एक परत बना लेता है। वो जो परत होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। ये हम बाद में जानेंगे कि इसको कौन से चट्टान कहते हैं। पहले आप इतना समझ लीजिए कि पहले चट्टान की परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको बताया चट्टान बनते कैसे हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बार और बताती हूँ कि उसकी परिभाषा क्या है। तो कोई आपसे पूछे कि चट्टान किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि पृथ्वी के भूपटल पे, यानी जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी कठोर और मुलायम पदार्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको चट्टान बोला जाता है। इंग्लिश में उसको रॉक बोलते हैं।
तो क्या बोल रॉक किसको बोलते हैं, चट्टान किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी पे मौजूद यानी पृथ्वी के क्रस्ट पे मौजूद सभी प्रकार के कठोर और मुलायम पदार्थों को चट्टान बोला जाता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद ये है कि जो पदार्थ धातु होंगे हम उन्हें चट्टान नहीं बोलेंगे। तो हम किसको चट्टान बोलेंगे, जो भी पदार्थ अधातु होंगे उन्हें हम चट्टान बोलेंगे, लेकिन जो धातु होंगे उनको हम नहीं बोलेंगे। पहले तो हम ये पूछेंगे कि क्या वो चट्टान जो है चट्टान है तो क्या वो धातु है कि नहीं है। अगर धातु नहीं हुआ तो वो चट्टान से, अगर धातु है तो चट्टान नहीं है। तो इसमें अपवाद क्या है, आप अपवाद में याद रखिएगा कि इसमें धातु अपवाद होता है। अपवाद में धातु अपवाद है, क्योंकि धातु को छोड़कर सभी प्रकार के कठोर और मुलायम पदार्थ को क्या बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है। तो कठोर प्लस मुलायम। इसमें कुछ आप एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कठोर पदार्थ की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कठोर चट्टान की एग्जाम्पल। तो आप कठोर में याद रखिएगा कि जब बलुआ पत्थर होता है वो कठोर पदार्थ का एग्जाम्पल है, उसे हम चट्टान बोलते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर क्या है, ये एक प्रकार का कठोर चट्टान है। अब मुलायम चट्टान में किसको बोलेंगे, मुलायम चट्टान में जिसे आ जाता है चिक्की मिट्टी, चिक्की मिट्टी, और इसमें आ जाता है बालू। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि जो बालू और बलुआ पत्थर ये दोनों अलग अलग रूप हैं। जब बलुआ पत्थर आएगा तो ये कठोर पदार्थ में आएगा, कठोर चट्टान में आएगा, लेकिन जो बालू है वो किस में आएगा, मुलायम चट्टान में आएगा। आपने बालू देखा है वो फिसल जाता है, एक रेत होता है उसको रेत भी बोलते हैं। तो ये जो बालू होता है वो क्या होता है, मुलायम चट्टान होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का चट्टान होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा बोलता है कि सभी प्रकार के कठोर और मुलायम चट्टानों को क्या बोलते हैं, हम लोग चट्टान बोलते हैं। अपवाद में सिर्फ धातु नहीं होना चाहिए। तो कोई आपसे बोले कि मुझे सिर्फ आप चट्टान की परिभाषा बता दीजिए, तो आप उसको एक लाइन में बताइएगा कि धातुओं को छोड़कर सभी प्रकार के पाए जाने वाले, हमारे क्रस्ट में पाए जाने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थों को क्या बोलते हैं, हम चट्टान बोलते हैं। अब ये चट्टान बने कैसे होते हैं, तो ये तो ज्वालामुखी से बनते हैं, लेकिन बने कैसे होते हैं, तो ये चट्टान बने होते हैं बहुत सारे खनिजों के मिश्रण से। तो ये कैसे बने होते हैं, खनिजों के मिश्रण से चट्टान बनता है। तो चट्टान कैसे बनता है, खनिज के मिश्रण से। मतलब अगर बहुत सारे खनिज अगर आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है, कभी काल होता है कि कोई ऐसा चट्टान होता है जिसमें सिर्फ एक खनिज होता है, तो उसमें बहुत सारे खनिज नहीं मिले होते हैं, सिर्फ एक खनिज से ही वो बना होता है, उसको भी हम चट्टान बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारे खनिज मिले हो, अगर एक खनिज भी है तो उसे हम लोग चट्टान बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि खनिजों का मिश्रण होता है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि खनिजों के मिश्रण से चट्टानों का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब खनिज कितने होते हैं, तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो हमारा भूपटल है यानी जो हमारा क्रस्ट है उसमें लगभग 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितना, 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। लेकिन ये सारे खनिज महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सारों का उपयोग चट्टान बनने में नहीं होता। कुछ ऐसे खनिज है जिनका बहुत अधिक मात्रा में चट्टान बनने में उपयोग होता है, जैसे जिसमें से जो 24 खनिज है, 2000 में से जो 24 खनिज है उनको हम लोग चट्टान निर्माता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है चट्टान निर्माता खनिज, चट्टान निर्माता। इसको चट्टान निर्माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो 24 खनिज होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी मात्रा अधिक होती है चट्टानों के बनने में। अब 24 में से भी ऐसे 6 खनिज होते हैं जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में चट्टान बनने में उसका उपयोग होता है। तो कौन कौन से 6 खनिज है मैं उसका नाम नोट कर देती हूँ, क्योंकि इतना सारा है 2000 तो कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग याद रख सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा 6 नाम है जो खनिज बनने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो 6 जो खनिज होते हैं, 6 खनिज हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से एक आता है फेल्सपार। फेल्सपार एक नाम का खनिज होता है, वो भी क्या होता है, चट्टान बनने में उपयोग होता है, यानी उससे भी चट्टान बनता है।
फेल्सपार। एक और है, उसका नाम है क्वार्टज। क्वार्टज भी एक टाइप्स का खनिज है, जिसका जो भी ये खनिज भी चट्टान में पाया जाता है। तो कौन सा खनिज है? क्वार्टज। क्वार्टज। और जो तीसरा खनिज है उसका नाम है पायरक्सिस। कौन सा खनिज है वो? पायरक्सिस। पायरक्सिस। और जो चौथा खनिज है उसको बोलते हैं एम्फीबोल्स। कौन सा खनिज है? एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स, ये भी क्या होता है? खनिज का प्रकार है। पांचवा नंबर पे आता है अभ्रक, और 6 नंबर पे आता है ओलिविन। ओलिविन आता है। तो कौन कौन से 6 नाम है? फेल्सपार है, क्वार्टज है, पायरक्सिस है, एम्फीबोल्स है, अभ्रक है, ओलिविन है। ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको अगर 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं दोस्तों, जो हमारा क्रस्ट है, वो हमारा क्रस्ट जो होता है उसमें 98% जो होता है वो तत्व से बना है। माने मतलब 8 ऐसे तत्व हैं, 8 ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग बहुत अधिक हुआ है हमारे क्रस्ट के बनने में। मतलब 98% से उनका उपयोग हुआ है, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो वैसे तो जो तत्व होते हैं वह हमारे क्रस्ट में 110 से भी अधिक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तत्व कितने पाए जाते हैं? तत्व पाया जाता है 110 से भी अधिक। लेकिन इसमें से जो 8 तत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा भूपटल है, उसका 98% हिस्से में इन 8 तत्वों का उपयोग किया गया है। यानी 8 तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें कितने तत्व इम्पोर्टेंस है? 8 तत्व। तो इसमें से कौन कौन सा है? तो इसमें पहला नंबर पे आता है ऑक्सीजन। हम लोग सिर्फ इसका बस फॉर्मूला लिखेंगे, O2 शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो O2 हो गया। उसके बाद से सिलिका आता है। फिर तीसरा पे आता है, यहाँ पे एल्युमिनियम आता है। उसके बाद से कौन सा आता है? मैग्नीशियम आता है। फिफ्थ पे आता है कैल्शियम। कैल्शियम आता है। और एक और नाम है यहाँ पे, उसको बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम आता है। उसके बाद से पोटेशियम आता है। उसके बाद से सोडियम आता है। सोडियम आता है। और जो लास्ट है वो लोहा है, यानी आयरन। ये जो 8 ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग मतलब हमारा जो क्रस्ट है 98% में इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे हमको याद रखें। कौन कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिका है, सिलिकॉन भी बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, लोहा है, जिसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? तत्व हैं। हम लोग ये अब ये देखेंगे जो हमारे चट्टान से, तो चट्टान से प्रकार कितने होते हैं। तो वैसे मुख्य रूप से जो चट्टान होता है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चट्टान होते हैं? तो 3 प्रकार के। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कौन कौन सा? इसमें से जो पहला चट्टान आता है उसका नाम है आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। जो दूसरा चट्टान है उसको बोलेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। और जो तीसरा चट्टान है उसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो ये चट्टान के प्रकार है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आग्नेय चट्टान हुआ, अवसादी चट्टान हुआ, रूपांतरित चट्टान हुआ। तो हम लोग आज के जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ आग्नेय चट्टान के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? आग्नेय चट्टान के बारे में। तो हम लोग ये जानेंगे कि आग्नेय चट्टान बनता कैसे है। दोस्तों मैं आपको शुरू में ही मैं बता दी थी, फिर भी एक बार हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। जो हमारा अर्थ है, इसके ऊपर का पार्ट्स को बोलते हैं क्रस्ट, सब जानते हैं। इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं कोर। मेटल होता है, वहाँ पे रेडियोएक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिसके वजह से
वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी धातु होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का चट्टान होता है वो सारे पिघल जाते हैं, और पिघल के क्या होता है कि वो मैग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, मैग्मा के रूप में आ जाते हैं। जब वो मैग्मा भूपटल पे आता है तो हम उसको लावा बोलते हैं, और लावा ठंडा होता है तो परत का निर्माण करता है, और जो परत का निर्माण होता है वो चट्टान, उसको हम लोग चट्टान भी बोलते हैं। तो कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय चट्टान। तो कोई आपसे पूछे कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताइएगा कि ज्वालामुखी में से जो मैग्मा निकलता है, जब वो भूपटल पे आता है और लावा बनता है, जब लावा ठंडा होता है तो हम उसको कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का। यानी हम कह सकते हैं कि तप्त मैग्मा के ठंडा होने से या फिर तप्त लावा के ठंडा होने से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण सबसे पहले होता है, इसलिए हम इसे प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, क्योंकि जो दोनों चट्टान से इसके बाद से जो अवसारी और रूपांतरित चट्टान है, उन दोनों से पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये लावा का ठंडे होने से होता है, और इसके बाद से ही आग्नेय चट्टान से ही अवसारी चट्टान और रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इसलिए इसको प्राथमिक और जनक चट्टान के नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से? प्राथमिक या जनक चट्टान। इसको जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आग्नेय चट्टान की वजह से ही रूपांतरित चट्टान और अवसारी चट्टान का निर्माण होता है, और प्राथमिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण होता है। अब दोस्तों इस सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख लीजिएगा कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसके बाद से जिस चट्टान का निर्माण हुआ था, सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था तो वो हुआ था आग्नेय चट्टान का। क्यों हुआ था दोस्तों? इसका भी रीजन आपको पता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो पहले एक आग का गोला जैसी थी, यानी बहुत गर्म थी, और जो आग्नेय चट्टान होता है इसका भी निर्माण तप्त लावा के वजह से होता है। तो जब हमारी पृथ्वी गर्म थी तो ठंडी हुई, तो ठंडी हुई होगी तो कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान का निर्माण ऐसे ही होता है तप्त मैग्मा से, तप्त लावा की वजह से। इसलिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और इसमें आप एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, आप याद मत रखिएगा, आप रट्टा मत मारिए, जो कॉन्सेप्ट से आप उसको समझते जाइए आपको फटाक से याद हो जाएगा। तो दोस्तों जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था, तो दोस्तों आप बताओ कि क्या इस चट्टान में, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे? तो कैसे पाए जाएंगे? जो हमारी पृथ्वी थी, तो जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके कितने सालों बाद, यानी करोड़ों सालों बाद से जिसपे जीव जंतु आए थे, पेड़ पौधे आए थे। जब उस समय जब उत्पत्ति हुई थी उस समय पेड़ पौधे थे ही नहीं, तो जब इस चट्टान का निर्माण हुआ था तो क्या इस चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे? जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, कोई जीव नहीं होगा, तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। सिंपल से इसका ईश्वर है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज और बताइए दोस्तों, जब जीवाश्म नहीं पाया जाएगा तो क्या इस चट्टान में खनिज तेल पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि खनिज तेल भी इसमें नहीं पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है? खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं होता है। जीवाश्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पे कोई भी जीव जंतु नहीं थे, इसलिए इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो इसके वजह से इसमें खनिज तेल भी नहीं पाया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो चट्टान है बहुत ज्यादा कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब इसका निर्माण लावा के ठंडा होने से हो रहा है, यानी लावा बहुत तप्त लावा है, उससे ठंडा होने से इसका निर्माण हो रहा है, तो ये चट्टान है वो मुलायम कैसे होगा? तो ये चट्टान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही जानेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग इस आग्नेय चट्टान के प्रकार के भी बारे में जानेंगे। आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।